काफ़ी अच्छा लग रहा है सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर, है ना। परमेश्वर भी खुश है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और उसकी स्तुति आराधना आज हम लोग मिलकर करेंगे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे। वो हमारा भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो वेट कर रहा है कब उसके बच्चे आके उसकी स्तुति आराधना करेंगे। उसके नाम को आज हम लोग ऊंचा करेंगे। हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो, आप प्रार्थना करते हो और वो सब का एक उत्तर परमेश्वर आज आपको देगा। और उस विश्वास के साथ हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो बस कान से सुनता है और उसके बाद फिर भूल नहीं जाता है। वो हमसे उल्टा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप परमेश्वर से आज बातचीत करने के लिए तैयार हो तो वो भी आपसे बातचीत करने के लिए वो तैयार है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, उससे हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चालू करेंगे। पवित्र आत्मा, आज तू मेरी सहायता कर। मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आज मैं यहाँ पे आया हूँ। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। किसी किसी क्षेत्र में मैं परेशान हूँ। वो सारे प्रश्न का जो उत्तर है वो पवित्र आत्मा ही दे सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पिता के हृदय को जानता है। उसका जो मकसद हमारे जीवन में क्या है वो पवित्र आत्मा ही हमको बता सकता है। अगर हम लोग इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे। सॉल एक प्रॉफिट के पीछे वो गया, उसको चाहिए था उत्तर। अगर वो डायरेक्ट अगर परमेश्वर से पूछता तो परमेश्वर उसके पास भेजता। आज हम लोग परमेश्वर की तरफ देखें। हमको परमेश्वर चाहिए, हमको परमेश्वर से बातचीत करना है, उसकी बातों को सुनना है। उसके लिए आज हम लोग आए हैं और वो पर्पस आज पूरा होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय तो परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातचीत करने वाले परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग गीतों को सुनेंगे, उसके द्वारा आप हमसे बातचीत करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई बार गीत का एक वर्ड या एक सेंटेंस हमसे बातचीत करता है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई गवाही हमसे बातचीत करता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। वचन से आप हमसे बातचीत करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब के मन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे मन को प्रभु जी आपके तरफ लगाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। और आपसे प्रभु जी उस लगाव को प्रभु जी, उस प्रेम को प्राप्त करके यहाँ से जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। इस हॉल को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु जी। यहाँ और किसी प्रकार की बातें प्रभु जी, किसी प्रकार का इंटरेस्ट प्रभु जी यहाँ ऊंचा ना उठना पाए, परंतु आपका नाम बस यहाँ पे ऊंचा उठने पाए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। बहुत खुशवंत होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया था। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो हमारा अनंत जीवन तो पक्का है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमसे अनोखा प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता हमसे। हालेलुया। इस दुनिया में हमारी माँ से बढ़कर अगर कोई प्यार करने वाला परमेश्वर तो हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप लोग भी ये मानते हैं, अगर आप लोग भी ये जानते हैं, अगर आप लोग भी ये विश्वास करते हैं, आइए आवाज उठाकर उसकी स्तुति आराधना करें।
हमारी जिंदगी में काफ़ी है। हालेलुया। हर क्षण में, हर वक्त में, हर जगह यीशु का प्यार हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए आइए मिलकर हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। Krishna
हम आपसे मोहब्बत कर सके। हर पल हर क्षण परमेश्वर हम आपके संग रहना चाहते हैं। हर कदम पर हमारे साथ रहिए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हमारे आने हमारे जाने में परमेश्वर आपका प्यार हम पर दिखे। हालेलुया। परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमने आपको नहीं चुना है, आपने हमें चुना है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें खोज के आने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। You leaves the 99 Lord Jesus Christ and come for the one Lord, and that one is us, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. That one is us, Lord. That one is us, Lord. Hallelujah. Hallelujah, परमेश्वर। वो एक जन मैं हूँ परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग ये जानते हैं वो एक जन आप हैं? तो अपने हृदय पे हाथ रख कर कहिए परमेश्वर धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी संगति के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। आप हमें चलाते हैं इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। बस आकर जाने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये कह रहा है। हालेलुया। बस आकर हालेलुया बैठकर सुनकर जाने वालों में से नहीं बनना है हमें। हालेलुया। पर परमेश्वर को ग्रहण करने वालों में से बनना है, उसकी स्तुति और आराधना करने वालों में से बनना है हमें। हालेलुया। 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 हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। बेशक हम हालेलुया एक छोटे हालेलुया जन है लॉर्ड। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके सामर्थ में हम बड़े हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हालेलुया जल्द ही आने वाले प्रभु यीशु के नाम से हम कहेंगे आमेन। बैठने के पहले हम लोग कुछ क्षण और हम लोग प्रेयर करेंगे। पास्टर बिनो आगे प्रेयर में लीड करेंगे। आप लोग कुछ लोग आप बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं, खड़े होना चाहते हैं। कुछ देर हम लोग प्रार्थना में आमेन। हम यहाँ पे अपना समय लेकर यहाँ पर हम आए हैं तो परमेश्वर का एक सानिध्य, परमेश्वर की एक उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तो हम विश्वास करना है आज हमारे हर एक विषयों में, हमारे अकेलेपन में, हमारे हर एक सूनेपन में परमेश्वर आज हमारे बीच में उतरने जा रहा है। हालेलुया। हमारे विषयों में परमेश्वर आज अपना हाथ बढ़ाने जा रहा है। हम विश्वास करें। हालेलुया। अपने मुंहों को कुछ देर, अपने मनों को खोल, अपने मुंहों को नहीं खोलना लेकिन अपने मनों को खोलकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। यहाँ पे उसकी उपस्थिति है, यहाँ पे सानिध्य है। हालेलुया। उस सानिध्य को एंजॉय करें। हालेलुया। 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 हम प्रार्थना करें। हालेलुया। इस यूके शहर में परमेश्वर हमें लेके आया, इतने साल यहाँ पे रखा, परमेश्वर ने महीने में हमें चलाया। हालेलुया। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को। हालेलुया। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। हम बहुत सारी बीमारियों में, परेशानियों में गिर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ तक हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
धन्यवाद दे। यहाँ पर ऐसा एक संगति परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। परमेश्वर पिछले दिनों से मेरे से एक बात करने, कलीसिया को एक वचन मेरे मन में है, ये कलीसिया के एक सीजन चेंज होने वाला है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक सीजन खत्म होकर एक नया सीजन, परमेश्वर यहाँ से एक शुरुआत है इन दिनों में। हालेलुया, मैं इस हालेलुया हम स्वीकारें, आमेन। परमेश्वर एक नया सीजन हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे ऊपर, आमेन, हालेलुया। हमारे सामने बंद रास्ते होंगे, पूरे हमारे सामने बंद दरवाजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हालेलुया। हमारे परमेश्वर से नामुमकिन कुछ नहीं है इस शहर में, इस दुनिया में नामुमकिन नाम का हमारे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हमारे हर एक विषयों को हम परमेश्वर के सानिध्य में हम रखते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का सानिध्य में, परमेश्वर की महिमा में हमारा एक छुटकारा है। हाँ, परमेश्वर की कृपा में एक छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, आप कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आपको ताली बजाना है, ताली बजाए। आपको जोर से रोना है, रोए। आपको अपने मनों को अपने अपने उपहार को परमेश्वर के सानिध्य में रखना है। अन्य भाषाओं के वरदानों के साथ आप रहना चाहते कुछ देर। हालेलुया। रेखा बला रबा शिंथला रदा रधा रेखा थला थला धरा 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 धीरे रेखा बला शिंथला रधा रधा रधे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के सीजन को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। हमारे लिए विश्वास में हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन हालेलुया, हमें दानियल का परमेश्वर हमारे सामने है। दानियल का परमेश्वर हमारे सामने है। हम कितने भी आगे के कुंड में गिर जाए, लेकिन एक उतरने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। एक परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। रेखा बाला रबा शिंथला रदा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। उसका सानिध्य को हम महसूस करें। हालेलुया। अपनी आत्माओं में छुटकारा, हालेलुया, अपनी आत्माओं में एक फ्रीडम पाने के लिए। रेखा बाला रबा शिंथला रदा रेखा बाला रदा रखा रधा रधे रेखा बाबा रबा शिंथला रधा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में माथे प्रभु जी, हमें जिंदा रखने वाला ये एक सानिध्य, प्रभु जी हमें छुटकारा देने वाला एक सानिध्य मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हमें भर मेरे पिता, हमारी आत्मा में एक छुटकारा मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आत्मा में एक चंगाई होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कलीसिया में एक नया सीजन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, आए हुए हर एक विश्वासी जनों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। रेखा बाला रधा तेरे रदा लधा रबा शिंथे। इस शहर में आप अकेले हैं प्रभु जी, हम टूटे हुए, हम बिखरे हुए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा सहारा कौन, हमारा सहारा कौन बोलने के लिए कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दाऊद कहता है, मैं उस पहाड़ों की ओर देखूंगा, मैं उस स्वर्ग की ओर देखूंगा, मेरा सहारा वहां से। हालेलुया। ये कलीसिया आपकी ओर ऊंचा कर, अपना सरों को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपकी ओर देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक विषयों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके सानिध्य में हमें भरे रहना प्रभु जी, आपकी मसा से हमें भरना मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा में हमें लेके चल प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया को एक और बार ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए, आमीन। फिबा Praise Lord.
कुछ मिलके हम यहाँ नहीं खड़े हैं. There are a lot of areas in our life where we need answers, where we are seeing uncertainty. All I can hear God saying is talk to that uncertainty. I want you guys to take this time, whatever it is, if it is your womb, if it is your job place, if it is your marriage life, if it is for you to get married, जो भी आपका विषय है अभी, wherever there is, uncompleteness, uncertainty, wherever you want His hand to work, through our mouth, there is life and death in our mouth. I want you guys to call out life in those areas. In the name of Jesus, oh Lord. Oh Lord, everybody who is here, oh Lord. Oh Lord, in the areas where we need you, oh Lord Jesus, we know that you're more than enough. You are able, oh Lord, to bring forth life. No matter how much cyst is there, no matter what impossibility is there, I don't care about that. You are able to bring forth life because you are life itself. Even the hardest ground cannot stop a germinating seed. You, oh Lord, if you have decided life, nothing can stop it. I declare life into everybody who is here. In the name of Jesus. Nobody in our church, oh Lord, will earn for a partner. At the right time, they will find their partner. I take away every loneliness in the name of Jesus. I'm going to declare nobody's bank balance will be empty at the end of the month. There will be enough and more to save. Oh Lord, there will be enough and more to keep for the future. We will not eat our seeds, oh Lord. We will keep it for our future and we will have enough and more. We are your children and we will live a blessed life. A life with certainty that our God is with us. We will lead a victorious life in the name of Jesus. And I command into this church, every emptiness will be gone in the name of Jesus. You can attract people. We have the magnet with us. People have to come because there is your presence in this church. And we, in the name of Jesus, you do your work, Lord. You do your miracle. We need to see it, Lord. We need to see it in this coming days. In the name of Jesus, we want to see it. We want to see life. We want to see marriage happening. We want to see people getting job, people getting salary raise. We want to see people coming into this church. In the name of Jesus, this will happen. In the name of Jesus, I pray. Amen. Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful time, Lord Father. हे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. इस सन्मों में परमेश्वर हम इस इवनिंग के टाइम पे परमेश्वर हम बाकी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने हमें सहायता किया. परमेश्वर आपकी हजूरी में आने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. आए हुए सभी जनों को आपके सन्मों में हम देते हैं परमेश्वर. हम सर झुकाए हुए हैं परमेश्वर. पवित्र आत्मा ने जिस तरह से रिवील किया परमेश्वर कि कहीं सारे प्रश्नों के सामने हम हैं परमेश्वर, कहीं सारे क्वेश्चन मार्क के सामने हैं परमेश्वर, लेकिन उसके सामने परमेश्वर इस सीजन में हमें जो धैर्य हमें चाहिए परमेश्वर, इस सीजन में हमें जो ग्रेस चाहिए परमेश्वर, हमारे अंदर जलती हुई परमेश्वर उस विश्वास को बुझने ना देना परमेश्वर. Maybe we are holding on to the little hope in our heart. But Lord, in this season, Lord, help us, Lord, to not give up on that little hope, Lord Father. Lord, we rebuke every spirit of orphanism in this place, Lord Father. Everything that says I have no one, I have nobody to take care of me, every
every spirit of orphan, Lord, we command and we rebuke it in the name of Jesus, Lord Father. Lord, every ancestral ties, Lord Father, we rebuke it in the name of Jesus, Lord Father. Lord, every brokenness, Lord Father, we rebuke it in the name of Jesus, Lord. Lord, in your presence we seek freedom, Lord Father. Lord, everything, every pattern, Lord Father, every seasonal patterns, Lord, we change it in the name of Jesus. Lord, as we are stepping into a new season, Lord, we hold the authority of Christ and break the yoke, Lord Father. Lord, we are breaking the yoke of generational ties in this families, Lord Father. Lord, because it happened in our fathers, because it happened in our mother's time, because it happened in our grandfather's time, we will not carry it over to our generation, Lord Father. Lord, we rebuke it, Lord. We claim back our promises, Lord Father. Lord, we are in a season of healing, Lord Father. Lord, season of healing means there is cutting, Lord Father. There is a season where the anointment oil is poured out, Lord Father. It is painful, Lord, sometimes, Lord Father. But Lord, in this season, Lord, we're going to come forth with more power, Lord Father. We're going to come forth with more healing, Lord Father. And we're going to come forth to comfort many, Lord Jesus. Thank you, Father, for this wonderful presence. Thank you, Spirit, for leading the worship and for taking us this far, Lord Jesus. We give you all honor and glory, Lord. In Jesus' name we pray. हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तूने एटमॉस्फेयर को बदला। परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। हर एक झुके सिर को परमेश्वर, हर एक जन को, हर एक दिलों को परमेश्वर तेरे समक्ष सौंपते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार से हमने गीत गाकर परमेश्वर तेरे गुणगान गाए परमेश्वर, एक प्यार से परमेश्वर तूने हमें बांधा रखा परमेश्वर, उस प्यार की बदौलत परमेश्वर आज परमेश्वर तेरी स्तुति करने का परमेश्वर तूने सुनहरा मौका परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। अनेक परमेश्वर संधकार की शक्ति में खोए हुए हैं परमेश्वर तूने हमें उजाला दिखाया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। दाऊद इस प्रकार से कहता है परमेश्वर, जिन्होंने तुझे देखा परमेश्वर उन्होंने एक नई रोशनी को पाया परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं हुए परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर कई समय आए परमेश्वर, हम गिरे परमेश्वर, पर तूने हमें उठाया परमेश्वर। तेरे उस बलवंत हाथ ने परमेश्वर हमें उठाया परमेश्वर। हम इसी विश्वास से आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। अपने हाथ को परमेश्वर फेरना नहीं परमेश्वर, हमेशा परमेश्वर, वो हमेशा परमेश्वर हमारे दिलों को परमेश्वर, हमारे सिर को परमेश्वर, हमारे शरीर को छुए रखे परमेश्वर, और एक आत्मा में परमेश्वर हमें बांधे रखे परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हम चुने हैं परमेश्वर, हम चुने हुए में से हैं परमेश्वर। हमने तुझे नहीं परमेश्वर, तूने हमें चुना परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने विषय को तेरे सम्मुख सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक विषय का परमेश्वर उत्तर देने वाला है तू परमेश्वर। देरी होगी परमेश्वर, परंतु परमेश्वर में विश्वास है परमेश्वर, आज नहीं तो कल परमेश्वर उसका उत्तर आएगा परमेश्वर। अपने हमारे एक विषय को परमेश्वर तेरे सम्मुख सौंपते हैं परमेश्वर, जो हम परमेश्वर आपस में परमेश्वर बोल नहीं सकते परमेश्वर, परंतु परमेश्वर तुम्हारा पिता है परमेश्वर। हर एक सिनेरियो, हर एक सर्कमस्टेंस को जानता है परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम गिनती में कम है परमेश्वर मेरा विश्वास है परमेश्वर, हमारी कलीसिया को तू परमेश्वर आने वाले समय, आने वाला साल परमेश्वर एक बढ़ोतरी की ओर लेके जा रहा है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस एटमॉस्फेयर को तू बदलेगा परमेश्वर, तो हमें बढ़ाएगा परमेश्वर। इसी विश्वास से हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। सब कुछ बदलने की परमेश्वर एक शक्ति परमेश्वर तो हमें देना परमेश्वर। हमारे जुबानों को खोलना परमेश्वर, हमारे हाथों को आशीषित करना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर शहर शहर में जाके परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर हम बांट सके परमेश्वर, और तेरी परमेश्वर तेरे किंगडम को परमेश्वर हम और ऊंचा उठा सके परमेश्वर, तेरे राज्य को परमेश्वर और उठा सके, हमें बलवंत करना परमेश्वर। हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुख सौंपते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आदर और महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, मिलके कहेंगे
लोग सब बैठ जाएंगे। अच्छा, एक अच्छा प्रार्थना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आराधना करते हैं हम लोग जब, वो एक तरफा कभी नहीं होता है। परमेश्वर दो चीज़ जो उंडेलता है एक हीलिंग के लिए, एक है हनी, शहद। शहद जानते हैं सब, हनी है ना। कुछ वुंड कुछ होता है तो कुछ लोग हनी को लगाते हैं तो वो सूदिंग होता है, नहीं तो ऑयल, ऑयल है ना। जब हम लोग परमेश्वर के इस प्रेजेंस में जब हम लोग थे, हमारा परमेश्वर हमारे उन घावों पर है ना हनी और ऑयल को डाल के, वो एक एक इंट्रैक्शन हो रहा था है ना, एक इंट्रैक्शन हो रहा था। परमेश्वर उस ऑयल और हनी को डालकर हमारा जो वूंड है उसको वो ठंडा कर रहा था ना, उसको हील कर रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर के प्रेजेंस में हम लोग को लेकर जाता है ना, पवित्र आत्मा हमें उसके अगुवाई में लेकर जाता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ हमने यहाँ से डिक्लेयर किया आने वाले दिनों में उसको पूरा होते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसका हाथ है हमको मालूम है ना, हमारे पीछे परमेश्वर का हाथ है। और इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा हुए तो देखेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिल मेरा बहुत है ना, बहुत बहुत खुश है ना, मेरा दिल बहुत खुश है जब हम लोग आते हैं और हमारा परमेश्वर आके जब हमें हक करता है ना, ठीक हो, हमको जब वो हक करता है तो उसका जो खुशी है वो और ही कुछ है ना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग वचन पे जाएंगे, हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग परमेश्वर से सुनने आए हैं। परमेश्वर हमारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हृदय में आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे को कुछ तो आपका एक शब्द यहाँ से लेकर जाना है, उसके लिए आप मेरी सहायता कीजिए। मेरी स्थिति को जानने वाले परमेश्वर आप है, वचन से आप मुझे दृढ़ करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुगीता परमेश्वर, इस वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो वचन आपने मुझे दिया है प्रभु जी, आपके बच्चों को वो परोसने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके बच्चों को उसको लेकर खाने के लिए, उसमें तृप्त होने के लिए आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना होने पाए, परंतु उस वचन को लेकर यहाँ से जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीखेंगे जो कि फैमिली। नॉर्मली हम लोग फैमिली के बारे में कहाँ सीखते हैं, हम लोग मैरिज वर्कशॉप करके हम लोग है ना एकदम खाने वाने के साथ उसके बीच में खेल कूद करके हम लोग फैमिली के बारे में सीखते हैं। मगर आज हमको फैमिली के बारे में परमेश्वर ने जो थॉट दिया है वो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फैमिली के बारे में, फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आप लोग सुनना। खासकर अगर आप फैमिली के हेड हैं, है ना, एक फैमिली का हेड कौन होता है, एक हस्बैंड होता है। आपको सुनना है, जिनका शादी नहीं हुआ है वो सुनना है, क्योंकि आपको तैयारी करना है ना, आपको है ना। बाबरक साइमन को देख रहे हैं है ना, डैनी है, बाबरक है, साइमन है, मोन्टू सिस्टर है। आप लोगों का फ्यूचर में होगा है ना। नॉर्मली हम लोग कहीं पे बैठते हैं ना तो एक चीज़ का, दो चीज़ का बहुत जो मजाक उड़ाया जाता है, आप लोगों को मालूम है। किसी आप लोग पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, दो चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, मालूम है आप लोगों को क्या है? हाँ हाँ, एक शादी है, दूसरा हमारे पंजाबी भाई बहनों का मजाक उड़ाते हैं। ये दो चीज़ है, मगर दोनों ही बहुत अच्छे चीज़ है ना। मेरे जीवन में पंजाबी लोगों का है ना, मेरे काफ़ी दोस्त रहे, उन लोग का मजाक उड़ाया जाता है। और शादी का है ना, वो हम लोग कैजुअली कुछ भी बात करने के लिए नहीं है तो एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है ना, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है ना, ऑकवर्ड मोमेंट होता है, तो चलो वाइफ का मजाक उड़ा दिए है ना, शादी का मजाक उड़ा दिए। परंतु हम लोग को क्या है, इसको सीरियसली लेना, वो आपको समझ में आएगा। मैरिज का, शादी का, फैमिली का है ना। आज मैरिज सेशन नहीं, फैमिली का इम्पोर्टेंस हम लोग आज सीखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में अगर एक ऑप्शन था, परमेश्वर उसको डायरेक्टली भी उतार सकता था है ना, परंतु उसने क्या किया कि फैमिली में आकर, जैसे एक बच्चा जन्मता है उस प्रकार से जन्म लेकर उसने क्या है, क्रूस का उस यात्रा को पूरा किया है ना। वचन में हम लोग देखते हैं ट्रांसफिगरेशन माउंट में परमेश्वर किन किन को उतारता है मालूम है? मूसा और एलाइजा को उतारता है प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए। ऐसा भी कर सकता था ना, एक दिन सडनली प्रभु यीशु मसीह धरती पे आ गए। 3.5 साल का बस मेन प्रोग्राम 3.5 साल का था है ना, उतना करके वो निकल जाते हैं ना, मगर नहीं किया है ना।
30 साल तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रुका, उसके बाद फिर वो मिनिस्ट्री को चालू किया। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में जब गए और वहाँ पे डिबेट करने लगे, हमको मालूम है डिबेट करने लगे, 12 साल का एक बच्चा था प्रभु यीशु मसीह, वो डिबेट करने लगा। मैं आपको जब देखता हूँ ना, मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो आप लोग दूसरे तरफ नहीं देखना। मेरे को ये डर रहता था ना, प्रचार लोग जब मेरी तरफ देखते हैं ना तो मैं तुरंत ऐसे सर हटा लेता है कि कुछ पूछ दिया है। एक तो पास्टर का बच्चे लोगों को ना ये टेंशन रहता है, पूछ पास्टर का बच्चा होकर ये नहीं आता है ना। मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं बहुत साल तक वहाँ पे बैठने के बाद यहाँ पे है ना, प्रॉफिट के सामने जाने में और प्रचारक के सामने, प्रॉफिट के सामने जाने में मेरे को बहुत डर लगता था कि आज स्कूल में जो किया है वो अगर बता दिया ना तो बेइज्जती हो जाएगा करके, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो तुरंत ऐसे हटाना नहीं मैं क्वेश्चन मतलब प्रश्न नहीं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह उस 12 साल की उम्र में मंदिर में जाके डिबेट करने लगा, जो है डिबेट करने लगा, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह को स्क्रोल्स उसको पढ़ने को जो मंदिर में दिया जाता था उसको पढ़ के वो बोलता था ये मेरे बारे में लिखा है करके। प्रभु यीशु मसीह हियाव के साथ खड़े होके बोलता था ये मेरे बारे में लिखा है, ये जो यशायाह में लिखा है, जो भी भविष्यवाणी हुआ ये मेरे बारे में लिखा है करके वो एकदम हियाव के साथ बोलता था। और एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ जब गया, वहाँ छूट गया मंदिर में, है ना, माँ बाप को पता नहीं चला, वो मंदिर में बैठा ही रहा। उसके बाद 12 साल के बाद 18 साल तक प्रभु यीशु मसीह का कुछ वर्णन वहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, 18 साल तक कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद किसी आपका फ़ोन हटा देना उसके पीछे से। 18 साल तक प्रभु यीशु मसीह का कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद फिर 30 साल में प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री चालू होता है। इसमें हमको क्या सीखना है, ये 18 साल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक फैमिली के अंदर ही क्या होता है, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा इन्फॉर्मेशन था, उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था, जाके उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई डिबेट नहीं कर पाता था। परंतु क्रूस में चढ़ने के लिए वो काफ़ी नहीं था, उसका पर्पस पूरा करने के लिए वो चीज़ काफ़ी नहीं था। उसका कैरेक्टर बिल्ड कहाँ पे हुआ, उसके परिवार के अंदर हुआ है ना। एक माँ बाप के अंदर जिस स्थिति में परमेश्वर ने उसको रखा, वहाँ पे वो सबमिसिव जब रहा, उसका वो कैरेक्टर बिल्ड हुआ। आपको देखोगे कि वो सबसे डिबेट कर रहा है, 12 साल की उम्र में वो सबसे डिबेट कर रहा है, मगर क्रूस पे चढ़ाने के लिए जब पिलातुस सब उसको क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो चुप खड़ा हुआ है ना। वहाँ पे उसका पर्पस पूरा करने के लिए उसको चुप खड़ा होने का जो हियाव या जो कैरेक्टर कौन दिया, उसका परिवार दिया है ना। आपके पास टैलेंट है। आजकल बच्चों को इन्फॉर्मेशन का कमी नहीं है ना, मोबाइल निकालते साथ जो इन्फॉर्मेशन उसको 10 साल 12 साल बाद मिलना चाहिए था, वो उसको आज ही मिल जा रहा है ना। हमको अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, हम किससे कॉल करते हैं, अपने पापा मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो हमको बताते थे। अभी क्या है, हम लोग मोबाइल निकाल के हमको पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता है ना। लोगों को मालूम नहीं रहता उस इन्फॉर्मेशन के साथ करे क्या, उसका अपना नुकसान कर देते हैं। परंतु अगर जब फैमिली में क्या रहता है, एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है ना। पहला बात है कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ होता है, हमारा फैमिली के अंदर होता है। आपके पास जो टैलेंट है उसको ह्यूमिलिटी के साथ इस्तेमाल कैसे करना, वो आपको कहाँ सीखते हैं, आप फैमिली में सीखते हैं ना, फैमिली एनवायरनमेंट में सीखते हैं। इसके बाद हम लोग काना का जो शादी में जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे चमत्कार करने के पहले कौन आके बोलती है ना, मरियम आके प्रभु यीशु मसीह से बोलती है यहाँ पे जो दाखरस है ख़त्म हो गया है। कभी आप लोग ने सोचा है कि मरियम को कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पानी ऐसे इस सिचुएशन में वो कुछ कर सकता है करके, आप लोग ने सोचा है? ये पहला मिरेकल था, ठीक है ना। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर में क्या क्या किया हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। 18 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने, ये माँ को कैसे मालूम है कि किचन में अगर कुछ चीज़ खत्म हो गया है तो मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी करके, है ना। स्वर्गदूत ने आके ये बताया नहीं था मरियम को कि ये है ना पानी को दाखरस बनाता है करके। एक अच्छा टेस्टिमनी प्रभु यीशु मसीह को कहाँ था, अपने घर के अंदर था, है ना। एक अच्छा टेस्टिमनी हमको पहले कहाँ होना है, हमारे घर में होना है ना। आप जब घर में रहते हो तो आपका पति का पत्नी के ऊपर और पत्नी का पति के लिए एक अच्छा टेस्टिमनी होना है। माँ बाप के पास एक बच्चे के लिए एक अच्छा टेस्टिमनी होना बहुत ज़रूरी है ना। वो कहाँ से चालू होता है, वो घर से चालू होता है ना, वो घर से चालू होता है। वहाँ पे मरियम को एक हियाव है कि इसके पास है ना। कैसे पता है मुझे मालूम नहीं, हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो मरियम से मिलके हम लोग उससे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे कर सकता है करके, वहाँ उस हमको पता चलेगा। मगर एक अच्छा टेस्टिमनी, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमारे घर में, उसके घर में एक अच्छा टेस्टिमनी था, उसी प्रकार से आपका भी एक घर में एक अच्छा टेस्टिमनी होना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि स्टेज में आदमी अलग है और घर में अलग है। ऐसा कई बार क्यों हो जाता है
क्योंकि जो हम लोग प्रचार करते हैं वो घर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, एक अच्छा टेस्टमनी आपका घर में आपका होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग, और इसका जिम्मेदार बस उस जो अधीन में रहते हैं वो नहीं है, परिवार को जो चलाता है। मैंने पहले जो बताया, परिवार का जो हेड है वो एक पति होता है, एक पिता होता है। उसका क्या जिम्मेदारी हम लोग वचन से देखेंगे। कॉर्नेलियस का स्टोरी आप लोग को मालूम है। कॉर्नेलियस करके एक व्यक्ति था, उसमें क्या होता है कि वो अन्य जाति, जेंटाइल रहता है, अन्य जाति से रहता है। उसको एक है ना, उसके घर में पतरस को परमेश्वर एक है ना दर्शन के द्वारा बोलता है कि तुमको कॉर्नेलियस के घर में जाना है करके उसको बोलता है। कॉर्नेलियस के बारे में वहाँ पे लिखा गया है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, गॉड फियरिंग मनुष्य था और बहुत ही दान दिया करता था। तो परमेश्वर को इस पर प्रीति हुआ और उसके बाद फिर पतरस को है ना ये इंस्ट्रक्शन मिला एक विजन में कि तुमको जाना है कॉर्नेलियस के घर में जाना है करके उसको इंस्ट्रक्शन मिला। ये वहाँ पे जब जाता है तो पवित्र आत्मा में वो उसको बातों को सिखाता है और उसके बाद फिर पवित्र आत्मा का प्रेजेंस क्या होता है, इस पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है इन सब के ऊपर आ जाता है। कॉर्नेलियस अपने क्या अकेले नहीं जाता, अपने सारे लोगों को, बंधुओं लोगों को बुला लेता है और पतरस जब प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो अभिषेक है इसके पूरे परिवार के ऊपर आता है। कॉर्नेलियस ने इस बात को करने के पहले उसने एक बात किया, उसने अपने घर में एक अच्छा सा एक कल्चर को बनाया हुआ था ना, अपना घर में एक अच्छा सा कल्चर को बनाया था ना। पवित्र आत्मा कभी भी अपने वरदानों को ना ऐसे ही गंदे जगह में नहीं डालेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि है ना, पर्ल्स को हम लोग सुअर के सामने नहीं डालते, उसको वो रेंद देगा, है ना। ये सब हुआ, मगर ये चालू कैसे हुआ? कॉर्नेलियस के घर में एक अच्छा कल्चर था, है ना, वो अच्छा कल्चर था उसके घर में। हम लोग देखते हैं कि जब ये बुलाया, इसके सदस्य लोग सब आ गए वहाँ पे ना, इसका बात मानकर उन लोग सब लोग आए। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो दान देने वाला था, है ना। हमारे लाइफ में क्या होता है, कल्चर कैसे बनता है? कल्चर कैसे बनता है? बातचीत के द्वारा बनता है ना, बातचीत के द्वारा कल्चर बनता है ना। फेबा जब सैटरडे सर्विस के बाद आके जब मुझसे बातचीत करती है तो एक दो वर्ड जब यूज़ करती है ना, मेरे को पता चल जाता है किस बहन के साथ ज़्यादा बातचीत हुआ है ना, क्योंकि उनका एक स्टाइल काई को कर रहा है ऐसे सब ना आ जाता है। तो वो क्या है ना, एक कल्चर है ना, एक कल्चर, एक फैमिली का एक कल्चर होता है, एक चर्च का एक कल्चर होता है। कॉर्नेलियस ने अपने परिवार में एक अच्छा कल्चर बनाया था जिसके कारण पवित्र आत्मा का प्रेजेंस उसके ऊपर आया। इसके पहले जो हुआ हमारा, जो हम लोग प्रेयर किए, परमेश्वर का एक प्रेजेंस, ये सबको बस अच्छा लगता है, मगर इसको सस्टेन करने के लिए एक अच्छा कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो बस एक सेकंड का बाल का खड़ा होना और बैठना जैसा हो जाएगा। वी कैन नॉट सस्टेन इट, है ना। आपके परिवारों में अगर आपको परमेश्वर का प्रेजेंस को अगर सस्टेन करना है ना, रिवाइवल एक चीज़ होता है मगर कई बार वो सस्टेन नहीं होता। आपको परमेश्वर का प्रेजेंस को अगर सस्टेन करना है तो आपको आपके घर में एक अच्छा एक कल्चर बनाना ज़रूरी है। कई बार माता पिता लोग जो दान देते हैं अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। मेरे को किसी ने आके अच्छे दिल से, एक सिस्टर ने आके, है ना, ये कलीसिया का कन्वेंशन के लिए दान है, मगर उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को नहीं बताना। मैं सोचा ये ऐसे क्यों? आपको सिखाना है ना, आपको सिखाना है। बच्चे किससे सीखेंगे, है ना, बच्चे किससे सीखें? आपको बाहर के लोगों से आप नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। कॉर्नेलियस के बारे में लिखा गया है वो दान देता था, मेरे को 100% मालूम है उसके घर का भी कल्चर अच्छा था। हमको दिखाना है, हमको अपने परिवार में एक दूसरे से बातचीत करना है। बच्चों को हम लोग रात को बिठाते हैं, ब्लेस माय फूड, ब्लेस माय टीचर, ब्लेस माय पेरेंट्स, आमेन बोल के सो जाते हैं ना। ये एक बच्चे का प्रार्थना रहता है। पति पत्नी से क्या क्या बात करता है? अच्छा तुम यूट्यूब में वीडियो सुन रहे हो, अच्छा है, उतना ही खुश है। एक पति को अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में जानना जरूरी है। उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है ना, उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है, प्रार्थना में है क्या, किस प्रकार की चीज़ों को वो मोबाइल में देख रहा है, प्रार्थना किया कि नहीं किया, इतना देखने का ज़रूरत है। बातचीत करना है ना, बातचीत करना। बातचीत करने से, मैं मुंबई में जाता था काम के लिए, एक हफ्ते बाद आता था, मेरा बोली वैसा हो जाता था, है ना। फिर करेक्ट 4 बजे मेरे को एक कटिंग चाय चाहिए, मेरा स्वभाव बदलता है ना। आपके लाइफ में आप किस प्रकार के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जब पवित्र आत्मा अपने इस काम को देता है, वो जब उंडेलेगा एक अच्छा कल्चर के ऊपर ही क्या करेगा वो, है ना, अपने मसा को, अपने अभिषेक को वो डालेगा। हम लोग ईलाई के बारे में, पुराने नियम में ईलाई प्रीस्ट के बारे में हम लोग समूएल का वो स्टोरी में आप पढ़ेंगे। उसका वो और उसके दोनों बेटे मिनिस्ट्री में थे।
मगर उनका स्वभाव अच्छा नहीं था ना, स्वभाव उसका अच्छा नहीं था, वो याजक होने के नाते उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने वहाँ से उसको हटा दिया, उसके घर का कल्चर अच्छा नहीं था। हमको क्या करना, परमेश्वर से बोलना है मेरे मेरे घर का कल्चर बदलने का जिम्मेदारी मेरा है ना। आपके घर का कल्चर बदलने का, परमेश्वर ने जो कल्चर वहाँ पे देना चाहता है वो बदलने का जिम्मेदारी आप एक एक के ऊपर है। आप लोग जो शादी नहीं हुआ है आपको सुनना है। आप लोग जब एक शादी के अंदर कदम रखोगे, कई बार लोगों को डाउट रहता है मैं कैसे सेलेक्ट करूं, है ना, कैसे सेलेक्ट करूं, किसको नहीं है बताओ, जिसका शादी नहीं हो उसको ये डाउट नहीं है तो हो ही नहीं सकता, आप सुपरमैन हो फिर, है ना। आपको डाउट है किससे शादी करूं कैसे पता चलेगा, है ना। आपको भी किससे शादी करूं कैसे पता चलेगा, आप उससे जब बातचीत करोगे उससे आपको किस प्रकार का कल्चर मिल रहा है ना। जब बातचीत कर रहा है तो पूछा गया कौन से चर्च में जाते हो, सिंपल सा चीज़ है, कौन से चर्च में जाते हो पूछा गया, है ना। चर्च में कुछ करते हो क्या, एटलीस्ट एक चेयर उठाते हो क्या, पूछा गया, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, ये सब छोटी बातें हैं। कॉलेज में, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, छुट्टियों में मैं घर जाता था, ठीक है। छुट्टी में मैं घर जाके स्टेशन में मेरे पापा छोड़ने के लिए आते थे। छोड़ने के लिए जब आते हैं तो घर से निकलने के पहले 500-500 का नोट जो रखते थे ना, 500-500 का नोट रखते हैं, वो सब पेटी के अंदर रहता है, छुपा के पॉकेट के अंदर के पॉकेट के अंदर के पॉकेट के अंदर में ये 500 का गड्डी सब रहेगा, क्योंकि जाके है ना मेस का फीस भरना है, सब बोरिंग चीज़ उस पैसे से करना है। मगर लास्ट में ट्रेन में चढ़ने के पहले पापा क्या पॉकेट में से निकाल के 10 का नोट, 5 का नोट, ये सब निकाल के, उसमें जो खुशी है ना, क्योंकि ट्रेन में 36 घंटे लगते थे छत्तीसगढ़ से कॉलेज में पहुंचने के लिए, 36 घंटे, है ना। ये छत्तीसगढ़ में एक भी वेंडर नहीं है जिससे मैं सामान नहीं लेता, है ना। तो पापा पूरा कैश निकाल के देते थे, उसमें जो खुशी है ना वो 500-1000 का गड्डी में नहीं था, ठीक है ना। आपको अभी जो मैं ये जो बोल रहा हूँ शादी के समय कैसे डिसीजन करना है ना, ये आपका वो है ना 5-10 रुपए का नोट के समान है आपके फैमिली के लिए ना। इसमें मज़ा है ना, घर में जाके आप अपने बच्चों से, अपने फैमिली से जब इस कल्चर को बढ़ाओगे ना, आपको चाट का, है ना, पानी पूरी का, मुंह में पानी आया ना, मेरे भी आया, ऐसा एक स्थिति आपके लाइफ में होगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान से रख के जाना। हम लोग वचन में देखते हैं एक पिता जो है जोसेफ के लाइफ से कुछ चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ का अर्थ ली, जो मरियम का जो पति था उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। उसको परमेश्वर ने बताया कि मरियम के, है ना, गर्भवती है वो, बिना तुम्हारे पास आए मरियम क्या है गर्भवती हुई है, मगर इसको रिजेक्ट नहीं करना करके ना। हमारे लाइफ में हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग अपने परिवार का जो खामी हम लोग बाहर लेके आते हैं, है ना। मजाक कर रहे, घर का एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, गलती से मुंह से निकल जाता है। ये मैंने भी देखा है, मेरे घर में भी एक बार हुआ है, मेरे भाई और मेरी मौसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, दोनों के मुंह से एक दूसरे का जो घर के अंदर रहने का जो सीक्रेट था वो बाहर निकल गया, और जो रायता वहाँ पे फैला है उसको समेटने में बहुत टाइम लग गया, है ना। कई बार हम लोग में ये मैच्योरिटी नहीं है कि कब हमको मुंह को बंद करना है ना, हमको मालूम नहीं है ना। हम लोग सब, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं अपने घर वालों को नहीं सहूँगा तो कौन सहेगा, मेरे को मेरे अगर घर वाले नहीं सहेंगे तो फिर कौन सहेगा, है ना। हमेशा मैं सफ़ेद शर्ट पहन के तो घूमता नहीं हूँ, है ना। आपको अपने परिवार के खामियों को अपने पास रखना है, ठीक है ना। आपको उसमें पॉकेट से निकाल के मेरा परिवार ऐसा है, आपको नहीं करना है। आपको क्या है, अच्छे चीज़ों को आपको बाहर लेकर आना है ना, अच्छे चीज़ों को आपको बाहर लेकर आना है, अपने परिवार वालों को आपको क्या प्रमोट करना है। पिछले हफ्ते बाबरक ने जो टेस्टमनी बोला वो मेरे को टेस्टमनी पहले बता चुका था, फिर भी उनकी माताजी ने उसको बोला नहीं तुम जाके टेस्टमनी दो, अपने परिवार वालों को के लिए कुछ एक अच्छा चीज़ बोलने के लिए आपके मुंह में अगर नहीं है तो आपको चुप रहना है ना। नहीं तो आज से जाके आपको मेरे फैमिली के इस मेंबर के बारे में मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ, है ना। उसको किसी न किसी तरीके से आपको क्या है, उसको आपको बाहर लेकर आना है। इसके बाद फिर एक पिता को, एक और जो परिवार का जो हेड रहता है उसका एक, परमेश्वर ने जो एक ऑफिस जो रखा है उसमें वो क्या सहायता करता है। जोसेफ के परिवार में जब प्रॉब्लम आने वाला था तो जोसेफ को परमेश्वर ने क्या है ना, स्वप्न बताया कि इस रास्ते से नहीं जाना, अब तुमको दूसरे रास्ते से जाना है। आपके परिवार में अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है ना, कुछ मुश्किलें आने वाली है, तो आपका परिवार का जो हेड है उसको परमेश्वर हमेशा वो अगुवाई देगा अपने परिवार को उससे बचाने का, दूसरे रास्ते से होकर जाने का, ठीक है ना। इसके लिए आपको और किसी से जाके पूछने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अगर परिवार के उस हेड को, अगर वो परमेश्वर के सम्मुख जाके बैठकर अगर बातचीत करेगा तो आपको परमेश्वर बताएगा तुम्हारे परिवार के इस सदस्य की लाइफ में ये हो सकता है ना। कई बार हम लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ पाते, स्टेज से जब मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे ये कहना चाहता है,
तो हमको क्या है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी है। परंतु घर में बैठ के आपके मन में आ रहा है आज मेरी वाइफ से बोलो कि ऐसा ऐसा करना तो ये बेटर रहेगा करके, उसको हम लोग कई बार क्या है ना उसको इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि हमारे में वो मैच्योरिटी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर सकता, परंतु अगर आप एक परिवार के हेड हो तो परमेश्वर जरूर आपसे बातचीत करेगा आपके परिवार को सेफ रखने के लिए, है ना। इसीलिए परिवार के बाकी अंग लोग को क्या करना है, उस हेड के अधीन में रहना है ना। सबमिशन क्या है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। पर प्रभु यीशु मसीह जोश में एकदम 12 साल में जब एकदम है ना, कितना क्रूसेड उसको मिल जाता, कितना कन्वेंशन उसको मिल जाता। परमेश्वर ने 18 साल तक कहीं जाने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने घर में था, क्योंकि क्रूस में अगर उसको जाना था तो उसको एक सबमिशन में रहना, उसको कैरेक्टर डेवलप करना ज़रूरी है। मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ आपके परिवार के हेड के अधीन में आपको रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप कैसे रह सकते हो, आप एटलीस्ट उनसे बातचीत करो, उनसे आप है ना बातचीत करो, उनसे बताओ मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, या कुछ तो तुम्हारे पास है मेरे लिए बताओ, है ना। आपको जाके उनके से पूछना है, ठीक है ना। आज हम लोग ने फैमिली के बारे में सीखा। पहला कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, आपके परिवार के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। एक परिवार का एक अच्छा कल्चर होना ज़रूरी है। आपको प्रभु यीशु मसीह का जो एनॉइंटिंग चाहिए, हमको सबको एनॉइंटिंग चाहिए ना, हमको परमेश्वर को वो प्रेजेंस हमारे घर में एकदम बसना है। तो कॉर्नेलियस के जैसे आपका एक अच्छा कल्चर होना है। आपको अपने परिवार वालों को दिखाना है, अच्छा मैंने इसकी सहायता ऐसा किया ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। परिवार का जो हेड है उसको परमेश्वर बताता है परिवार का प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसको बताता है ना। और परिवार का जो खामियां हैं आपको उसको क्या करना है, दबा के रखना। अच्छा चीज़ कुछ बोलने के लिए है, दूसरे के सामने है तो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है ना। मैं फेबा जब खाना बनाती है ना, अगले बार आप लोग नोट करना, फेबा जब खाना बनाती है तो कई बार पास्टर के फैमिली लोग क्या परेशान रहते हैं, क्या आज बोलने वाला है ना। फेबा मैं कुछ भी बोलने वाला है पहले नीचे दिखती है, आज क्या बोलेगा। अच्छा ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आज अच्छा ही बोल रहा हूँ। जब खाना बनाती है तो मैं देखता हूँ कि वो प्रेयर करके चालू करती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेहनत करके खाना बनाती है। अगर कोई नहीं बोला अच्छा खाना बना है तो मैं 4 लोग के सामने मैं बोल देता हूँ यार अच्छा बना है करके, है ना। ये मैंने किससे सीखा, मेरे पापा से सीखा है ना। मेरे पापा, हम लोग का एक क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा था, ठीक है ना, उसमें बच्चों का स्किट था। तो बच्चे लोग, फेबा क्या है टीचर थी, है ना। तो घर में पूरा पापा के सामने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग पापा के सामने हुआ है। उसमें शायद हमारे चर्च में भी किए हैं, क्रॉस बनाते हैं लास्ट में, है ना, ऐसे बॉक्स के ऊपर रख के एक क्रॉस ऐसे बनता है। ये प्रॉप जो है वो हमारे घर में बना है, पापा के सामने बना है ये, ठीक है ना। तो न्यू ईयर में बच्चे लोग इसको कर देते हैं, ठीक है ना, करके सब बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मगर फेबा का नाम किसी ने नहीं लिया, तो लास्ट में पापा को क्या है एड्रेस के लिए बुलाए। पास्टर बोले कि पास्टर राजन आगे आके आप एड्रेस करो लोगों को। तो पास्टर पापा सामने आके, उनका एक्टिंग उस समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्किट था, मगर डायरेक्ट किसने किया है, बच्चों को किसने सिखाया, शायद फेबा तुमने किया है। बहुत क्यूट था वो, ठीक है ना। ये उनका दिल में क्या है, मेरा बच्चा जो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है ना। ये बस बच्चों की तरफ नहीं, आपका दोस्त, यहाँ आप लोग भाई लोग हैं ना, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। ये सब ये क्या ना, वो 5 रुपए का चिल्लर है ना। आज आप लोग यहाँ से क्या लेके जा रहे हो ना, आप चिल्लर लेके जा रहे हो, इसको आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को ना वो 36 घंटे में इतना मैं चाट खाता था, है ना, इतना खुश होके मैं जाता था ना, क्योंकि जाके 500 किसको दे दिया, पेंट्री में दे दिया, है ना, बाकी 500 किसको दे दिया, एडमिशन ऑफिस में दे दिया। आपके पास बचा क्या है ना, बस वो 1-2 रुपये का नोट चेंज रखा है। आप लोग इसको इस्तेमाल करना, और परमेश्वर एक बड़े एनॉइंटिंग को हमारे बीच में क्या है ना, उसको रिलीज करेगा। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देता है प्रभु जी। आज आपने हमें वचन से तृप्त किया प्रभु जी, इस वचन को यहाँ से लेकर जाकर प्रभु जी इसका इस्तेमाल करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका एक जो बड़ा मकसद है हमारे जीवन में, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय ऑफरिंग को लेंगे। अंकल सामने आकर इस गीत को गाएंगे। आज कौन सा भजन संगीता गा रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात।
जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ न सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ न सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर जब ठोकर लगने वाली हो, जब ठोकर लगने वाली हो और कश्ती डूबने वाली हो, जब ठोकर लगने वाली हो और कश्ती डूबने वाली हो, जब ठोकर लगने वाली हो और कश्ती डूबने वाली हो, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर जब खुशियाँ मातम बन जाएं, जब खुशियाँ मातम बन जाएं, उम्मीदें हाक में मिल जाएं, जब खुशियाँ मातम बन जाएं, उम्मीदें हाक में मिल जाएं, जब खुशियाँ मातम बन जाएं, उम्मीदें हाक में मिल जाएं, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर तेरे दिल में हरदम यीशु हो, तेरे दिल में हरदम यीशु हो, तेरे प्यार का मौसम यीशु हो, तेरे दिल में हरदम यीशु हो,
तेरे प्यार का मौसम यीशु हो, तेरे दिल में हरदम यीशु हो, तेरे प्यार का मौसम यीशु हो, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ न सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर, हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू। बहुत एक अच्छा गीत हम लोग ने सुना। इस गीत में भी संदेश था ना, और हमको आज समझ में भी आया ना, काफ़ी हमारे समझने आने वाली भाषा में भी अंकल ने आज गाया। तो आपको परमेश्वर और भी आशीष दे। ये गवाही का समय है, प्रार्थना विषय रखने का समय है। हमारे बीच में सिस्टर मोन्टू है। आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, ठीक है। सिस्टर मोन्टू सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आई है और हमारे साथ वो जुड़ेगी, है ना। आराधना के लिए सिस्टर मोन्टू हमारे साथ जुड़ेगी। आप लोगों से बातचीत करना, जाने के पहले उसके बारे में पूछ के एनकरेज करके यहाँ से भेजना, ठीक है। इसके अलावा अगले महीने 1-2 स्पेशल मीटिंग हम प्लान कर रहे हैं, उसके डिटेल्स में आप लोगों को आने वाले हफ्तों में बताऊंगा। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है प्रार्थना के विषय, या परमेश्वर ने आपके लाइफ में कुछ किया हो, अच्छा महान काम किया हो, या आप अपने परिवार वालों के बारे में कुछ अच्छा शब्द बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और एक प्रार्थना के साथ हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा आराधना का समय आज हमने अपने दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु जी। अच्छा वर्शिप दिया, अच्छा वचन दिया प्रभु जी। इस ऑफरिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसमें जो भी हाथ बढ़ा है प्रभु जी, आप इससे हमें एक बढ़ोतरी देंगे प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासकर सिस्टर मोन्टू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज उनको यहाँ आकर हमारे साथ मिलकर प्रभु जी आराधना करने का आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी प्रभु जी जो कोई स्थिति में वो आज आए है प्रभु जी, यहाँ से कई सारा जवाब वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और हम सबको प्रभु जी आपने आज एक ढाढ़स बंधाया है आपके प्रेजेंस से, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो भी हम लोग मीटिंग प्लान कर रहे हैं, वो सब में प्रभु जी एक अच्छा एक आशीष हमें मिलने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। यहाँ से जब हम लोग जा रहे हैं, हमारे वाहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सही सलामत हमारे घरों में पहुँचने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। इस नए हफ्ते में जो हमने सीखा है प्रभु जी, उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रभु जी, और आप जिन आशीषों को प्रभु जी, जिस अनॉइंटिंग को आप वेट कर रहे हैं हमारे ऊपर देने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए इस हफ्ते में आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।